हाय गाइस। हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिच की जो सबसे पहले स्टिच होती है वो होती है रनिंग स्टिच, जो कि कुछ इस तरीके से बनती है। ये देखिए, ये थोड़ा सा बारीक थ्रेड है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगी कि रनिंग स्टिच कैसी बनेगी। बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। इसके लिए हमको चाहिए निडिल। निडिल आप यहाँ पे थोड़ी पतली यूज कीजिए। और पतली से मतलब ये है कि निडिल ऐसी होना चाहिए कि जो इसकी आई है इसमें हमारा थ्रेड आसानी से जा सके। तो आप इसे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा नोक इसलिए पतला होना कि कपड़े के अंदर इसमें सुराख ना हो, छेद ना हो जाए, तो इसीलिए हम निडल थोड़ी सी पतली और जिसमें आई ऐसी हो जो हम इसमें आराम से इसके अंदर थ्रेड को डाल के निकाल सके। तो रिंग के अंदर आपको कपड़ा कपड़ा ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है। ज्यादा टाइट रखने से यहाँ पे इस कपड़ा तसाता है और उसमें स्ट्रेच हो जाता है। तो लेकिन हम इस इतना है हमारा ये कि हम इसमें आसानी से इसको बना सके। ज्यादा ढीला भी नहीं है कि ये कपड़ा इस तरीके से इसमें दबे, या ज्यादा टाइट भी नहीं होना। इसके लिए आप यहाँ पे ये जो नॉट दी हुई होती है, आप इससे इसको ढीला और टाइट कर सकते हैं। कपड़े के अकॉर्डिंग रहता है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। अगर आप बिगिनर भी है इसके अंदर तो आप इसको आसानी से बना सके, मैं इसीलिए आपको ये सब चीजें क्लियर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़ा रिंग में लगा लिया है। अभी स्टार्टिंग के हिसाब से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो हमारी फर्स्ट स्टिच होती है हैंड एम्ब्रॉयडरी में जो रनिंग स्टिच होती है। तो ये रनिंग स्टिच हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं कॉटन का थ्रेड इस्तेमाल करूंगी जो इस तरीके से आता है। ये थ्रेड कॉटन का है। अब लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है कि ये इतना मोटा थ्रेड तो हमारी निडल में जाएगा नहीं। तो ये जो होता है ये 6 पैटर्न में होता है, लेकिन हम इसको 3 पैटर्न में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 भागों में हो जाएगा। तो हमें जितना थ्रेड लेना है हम उसको पहले कट करेंगे और फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को हम निडल में डाल लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डाल के रखा है। एक हिस्से को हम निडल में डालेंगे और 2 साइड से इस तरह से इसमें नॉट लगाएंगे। और एक जो हिस्सा हमारा बचेगा उसमें से हम इसको, अभी हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है। तो अब हम आपको ये रनिंग स्टिच बनाना बताते हैं। ये देखिए, ये मेरी यहाँ पे इतना बना हुआ है। मैं यहाँ से आपको कंटिन्यू करके बताऊंगी। निडल को मैंने यहाँ ऊपर की तरफ निकाल लिया है। ये वाली लीफ पे मैं आपको कंटिन्यू करके बताती हूँ। तो इसका फर्स्ट तरीका ये है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल आपको कपड़ा थोड़ा लेना है, ज्यादा कपड़ा आपको इसमें नहीं लेना है। और रिंग आप जितना ज्यादा लेके निकाल सकते हैं उतना ही निकालिएगा। इस तरीके, ये एक तरीका हुआ। लेकिन आपको एक साथ इतना नहीं जम रहा है तो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से आप एक एक वन टाइम भी निकाल सकते हैं। हाथ को ज्यादा खींचना नहीं है, बहुत आराम आराम से बनाइएगा। और ध्यान रखिए कि यहाँ पे इसमें नॉट नहीं पड़ने चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप एक साथ उसमें लेके निडल में नहीं बना सकते हैं तो सीधा सिंपल तरीका यही है कि आप इस तरीके से बनाइए। फिर थोड़ी सी दूरी पे हम, ये इस तरीके से ये रनिंग स्टिच बन के तैयार होती है। बहुत इजी है। आई होप कि आपके भी बहुत इजीली समझ में आ चुकी होंगी कि हमने रनिंग स्टिच को किस तरीके से बनाना है। ये अब ये हमारी पत्ती का ये किनारा है, तो हम यहाँ पे निडल को नीचे की तरफ डाल के फिर हम बिल्कुल यहाँ पास ही में से, गैप ना आए उसमें, इस तरीके से हम इसको ऊपर की तरफ निकाल के हमारी रिंग को टर्न कर लेंगे और इस तरफ से बनाएंगे। तो है ना गाइस, कितनी इजी स्टिच है ये रनिंग स्टिच, बहुत इजी है। धागा आप जितना चला सकते हैं उतना ही निडल में लीजिए, नहीं तो ये बार बार उलझेगा नहीं और इसमें नॉट पड़ जाएंगी। अगर आपको इस तरीके से भी ये बनाते नहीं आ रहा है तो इसका एक तरीका और है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है।
ओके, ये हमें बार बार निडल ऐसी नीचे डालना पड़ेंगी। इसमें होता यह है कि ये नीचे कपड़े में उलझता है, फिर आपको थोड़े से गैप से निडल को ऊपर की तरफ निकालना है, फिर इसको निडल को नीचे की तरफ। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है और इसमें धागा भी उलझता है और दिक्कत भी जाती है। तो इसलिए मेरा तो बेस्ट तरीका यही है जो मैंने बताया आपको, कि आप इसी तरीके से बनाइए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये हमारी ये वाली भी लीप बनके रेडी हो गई है ना। रनिंग स्टिच। अब हम इसी के सेंटर में इसको हमें पूरा कंप्लीट अगर करना है तो ये देखिए इस तरीके से हम, फिर से मैं आपको इसमें एक बार करके बताती हूँ, तो नज़दीक में ही हम इसमें बनाते जाएंगे। तो ये हमारी लीफ पूरी कंप्लीटली अंदर से फुल हो जाएंगी। वैसे अगर आप पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं और पेंटिंग करने के बाद इसके आउटलाइन रनिंग स्टिच में करिए तो वो भी अच्छा लगता है। या आपने क्रोचेट की हैंकी बनाई है तो हैंकी के किनारे के ऊपर आप ये रनिंग स्टिच कर लीजिए, एक छोटा सा फ्लावर वगैरह बना के, या तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। टी शर्ट वगैरह की जो स्लीव्स की बॉर्डर की जो सिलाई होती है, उस सिलाई और नीचे के हिस्से के बीच में अगर आप ये रनिंग स्टिच अगर बनाते हैं तो उससे टी शर्ट का लुक और बढ़ जाता है। तो देखा गाइस कितनी इजी है ये रनिंग स्टिच। आई होप कि आपको ये रनिंग स्टिच बनाना समझ में आई होंगी, साथ ही साथ आप समझ भी चुके होंगे और आप इसको ज़रूर बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाइए। मेरे पर्सनल नंबर पे आप इसे बनाने के बाद शेयर कीजिए कि आपने इसे बनाया है और आपको ये बनाते आ, आ गई है। इसी तरीके से आप 23 स्टेजेस हमसे सीखेंगे, उसके बाद हम वही 23 स्टेजेस को मॉडिफाई करके किस तरीके से आप उसको और न्यू लुक में दे सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप सबसे पहले स्टार्टिंग कीजिए। आप अगर बिगिनर है ना, तो आपको स्टार्टिंग इसी से करना पड़ेगी। आप सबसे पहले रनिंग स्टिच आपको सीखना पड़ेंगी। तो ये हम ऑफर रेट में बहुत कम रेट्स में इसको सिखा रहे हैं। हम आपसे सिखाने का चार्ज नहीं करते हैं। जो हमें वीडियो बनाने में कॉस्ट आती है हम उसमें भी आपसे एक छोटा सा हिस्सा आपसे बाय करते हैं। तो इसलिए इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और हमें इसको ज़रूर सीखिए। और साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको बताइए और हमसे वो भी, ताकि हमसे जुड़े और हम उन्हें भी कुछ सिखा सके। फिर से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ, फिर इसी के अंदर मैं कंटिन्यू करूंगी। कपड़ा आपको बहुत थोड़ा सा लेना है। आई होप को आपको ये रनिंग स्टिच समझ में आ चुकी होंगी। जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा सिंगल थ्रेड में ही करें। आप चाहे तो अंदर इसमें अलग से थ्रेड दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहे कर सकते हैं इसके अंदर थ्रेड यूज। ये तो मैंने अपने हिसाब से जो अकॉर्डिंग ये 1 थ्रेड से ही आपको बताया है। बहुत इजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही फिर मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आई है कि नहीं। और आगे की स्टिचेस भी हम आपको जल्द से जल्द सिखाते रहेंगे, इसलिए हमसे जुड़िए और आप भी कुछ सीखिए और कुछ न्यू करिए अपने लिए।
देखिए अब मैं इसको नीचे से नॉट लगा दूंगी। तो इस तरीके से ये हमारी रनिंग स्टिच बनके रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें रनिंग स्टिच किस तरीके से करने की है। बहुत इजी और आसान तरीके से मैंने आपको इसमें बताया है। आप बनाइए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रनिंग स्टिच समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, इसे बनाइए और आगे भी मैं आपको इसी तरीके से वीडियो शेयर करती रहूँगी। ओनली 10 रुपीज़ में हम ये वीडियोस आपको दे रहे हैं, बहुत कम कॉस्ट पे है ये। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया रनिंग स्टिच में। आप या तो फुल डिज़ाइन इसी से बनाइए, या तो आप खाली इसको आउट डिज़ाइन में ले सकते हैं, या आप बिल्कुल मिडिल में इसको लेके बना सकते हैं। तो ये सिंपल स्लीविंग स्टिच कहलाती है, जिसे एक रनिंग स्टिच भी कहते हैं, क्योंकि ये रनिंग मतलब एक जैसी बनती जाती है, इसे रनिंग कहते हैं इसे। तो देखा गाइस कितनी इजी है ये रनिंग स्टिच बनाना। मैंने ये थोड़ा सा पतले थ्रेड में बनाया था, तो आप इसे चाहे तो रेशम का जो पतला थ्रेड आता है उसमें भी थ्रेड आपके अकॉर्डिंग आप जो चाहे वो लेना है। लेकिन थोड़ा सा निडल का ध्यान रखिएगा कि निडल आपने बिल्कुल मीडियम साइज की निडल यूज करना है, जिसकी आई ज्यादा बड़ी ना हो और नोक बिल्कुल पतली हो, जो हमारे कपड़े के लिए बेहतर है, ताकि हमारे कपड़े में सुराख ना पड़े। तो ठीक है गाइस, आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आगे भी आपको हर एक स्टिचेस बताती रहूंगी, तो आप मेरी हर स्टिचेस को सीखने के लिए मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बहुत कम कॉस्ट पे ये बता रही हूँ। और भी बहुत सारे स्टिचेस है, समथिंग अगर आप सीखना चाहे तो 100 के करीब स्टिचेस है हम। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 23 स्टिचेस जो भी ऑफर में रखी है, तो आप ज़रूर इस ऑफर का फ़ायदा लीजिए, और साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। तो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।